हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते थे, उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। और पहला है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका पहचान जान लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसकी पहचान क्या होती है, चलिए नोट डाउन करिए। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे अथवा मुख्य क्रिया पर भी वाक्य समाप्त हो जाता है। फिर से सुनिए। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में या, ये, था, थी, थे अथवा मुख्य क्रिया पर ही, मेन वर्ब पर ही वाक्य समाप्त हो जाते हैं। जैसे उसने मुझे गाली दिया, मैंने उसको पीटा। तो पीटना क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसी पे वाक्य समाप्त हो गया। उसने मुझे धोखा दिया, धोखा देना क्या है? मुख्य क्रिया है, इसी पे वाक्य समाप्त हो गया। उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी, तो फाड़ना क्या है? मुख्य क्रिया है, इसी पर वाक्य समाप्त हो गया। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने मुझे एक पुस्तक दी, मैंने भोजन कर लिया, करण घर पहुंच गया था। चलिए इन सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, MB2। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन ETC। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता था अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है और इसको बनाना बेहद आसान है। पहला, राम ने मुझे एक पुस्तक दी, राम। इसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म गेव, मुझे, मी, अ बुक। देखिए कितना आसान है। पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मी और इसके बाद अ बुक। सेकेंड, मैंने भोजन कर लिया, मैंने आई, भोजन करना या खाना खा लेना का ईट, एट होगा, एट। क्या? मैंने भोजन कर लिया, एट द फूड। थर्ड पे आते हैं। करण घर पहुंच गया था, करण घर पहुंच गया था। अब इसके सेकेंड फॉर्म पहुंचना का अराइव्ड या रीच्ड, घर, एट होम या टू होम कर सकते हैं। ही अराइव्ड एट होम या ही अराइव्ड टू होम, ये भी कर सकते हैं। करण घर पहुंच गया था, करण अराइव टू होम। सबसे पहले सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ETC है, उसको हमने लिख लिया। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे।
पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। राम ने मेरी किताब नहीं फाड़ी। बच्चों ने अध्यापक को गाली नहीं दिया था। चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है डिड, नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब जो है डिड का हम प्रयोग कर लेते हैं तब मेन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और कहीं पे भी हम डिड का प्रयोग कर दिए तब उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म का हम यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट देन ईटीसी। चलिए पहले सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने उसे धोखा नहीं दिया। आई डिड नॉट, सब्जेक्ट हो गया, डिड हो गया, नॉट हो गया, धोखा देने का चीट उसे, हिम। सेकंड, राम ने मेरी किताब नहीं फाड़ी। राम डिड नॉट, फाड़ना का टीयर होता है, मेरी किताब माई बुक। तीसरा, बच्चों ने अध्यापक को गाली नहीं दिया। The children did not abuse the teachers। देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद डिड, नॉट, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, एब्यूज़, ऑब्जेक्ट किसको, द टीचर्स। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
टाइप 1। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पीटा? क्या हमने तुम्हें यह सवाल नहीं पढ़ाया था? चलिए इन सेंटेंसेस को देखते हैं, स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नॉट हो तो नॉट को लिखिए वरना रहने दीजिए। देन मेन वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, द लास्ट क्वेश्चन मार्क। पहला वाक्य, क्या खिलाड़ियों ने मैच जीत लिया? Did the players win the match? सबसे पहले हमने did लिखा, क्यों? जब हम did का यूज करते हैं तो उसके बाद जो मेन वर्ब की फॉर्म है वह फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। Did the players, यहाँ आप देखिए नॉट है नहीं, छोड़ दिया हमने। मेन वर्ब की पहली फॉर्म विन, और क्या? मैच। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पीटा? डिड योर फादर और पीटने का बीट तुम्हें यू। सबसे पहले डिड तुम्हारे पिताजी, योर फादर मेन वर्ब की पहली फॉर्म, बीट तुम्हें यू। क्या हमने तुम्हें यह सवाल नहीं पढ़ाया? डिड हमने कहा वी, देखिए यहाँ पे नहीं भी है इसलिए हमने नॉट लिख दिया। पढ़ाना या सिखाना, टीच यह सवाल, दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका टाइप 1 समाप्त होता है। अब चलते हैं टाइप 2 पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। एग्जाम्पल,
शिकारी ने शेर को कैसे पकड़ा? छात्रों ने यह प्रश्न कब हल किया? तुमने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? चलिए इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे आप जो है टाइप 1 को बनाते हैं सेम टाइप 2 को भी बनाते हैं। अंतर ये होता है कि इसमें जो है टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो लिखेंगे वरना छोड़ देंगे। MB1 ऑब्जेक्ट देन ETC। शिकारी ने शेर को कैसे पकड़ा? कैसे का हाउ, हाउ के बाद डिड, हंटर, शिकारी का हंटर, पकड़ना, कैच द लायन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, इसके बाद डिड, सब्जेक्ट हंटर है, इसमें नॉट है नहीं छोड़ दिया, मेन वर्ड की पहली फॉर्म कैच पकड़ना, किसको, द लायन। सेकेंड, छात्रों ने यह प्रश्न कब हल किया? व्हेन, डिड द स्टूडेंट्स हल करना का, सॉल्व यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन। थर्ड, तुमने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया? क्यों का वाई, डिड तुमने, यू नहीं, नॉट, सूचित करना, इन्फॉर्म, द पुलिस कर लीजिए या पुलिस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्यों, वाई, इसके बाद यहाँ पे है प्रीवर्ब, डिड, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। देखिए यू के बाद जो है यहाँ पे नहीं भी आया हुआ है, नहीं, तो हमने नॉट लिख दिया। सूचित करना या सूचना देना इन्फॉर्म होता है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पुलिस। तो इस तरह से जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। अब आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए एक्सरसाइज के लिए। मैंने ज़रूरतमंदों की मदद की। सेकंड, बच्चों ने अपने अध्यापक को उपहार दिया। करण ने तुम्हें गाली नहीं दिया।
रोहन ने झूठ कभी नहीं बोला। क्या डॉक्टर ने मरीज का इलाज किया? क्या छात्रों ने चपरासी को नहीं पीटा? तुमने यह कार्य कैसे किया? वैज्ञानिकों ने यह आविष्कार कब किया? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाया? एक वाक्य में हमने नेवर बोला है, कभी नहीं बोला है, उसको आप देख लीजिए। तो याद करिए, जैसे जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह से जो है सेम हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी नेवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक, मैंने झूठ कभी नहीं बोला, या बोला था कर लीजिए। सिंपल है, याद करिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ पे कभी नहीं का इंग्लिश लिखेंगे, नेवर। और यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि जब डिड का प्रयोग हो जाता है तब हम वहाँ पे मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिड का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे नेवर का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। बी टू ऑब्जेक्ट देन ETC। चलिए बनाते हैं, मैंने, आई, नेवर, ठीक है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म झूठ बोलना, तो टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, झूठ बोलना, अलाई। आई नेवर टोल्ड अ लाई, मैंने झूठ कभी नहीं बोला था या कभी नहीं बोला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते थे, सेम यहाँ पे वैसे ही वाक्य बनेगा, उसी तरह से ये वाक्य बनेगा। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे भी जब नेवर का यूज होगा तो यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।